हेलो दोस्तों। तो मैं रितेश सर फ्रॉम आर के आर क्लासेज और आर के आर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे सवाल जब देखते हैं, कुछ हमारे मार्केट में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो हमारे साथ हमेशा से, आज से नहीं, हम जब से स्टडी करा रहे हैं, जब से बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं, तब से हमारे साथ वो राजनीति कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कुछ उनके करियर के लिए, जैसे आईआईटी हो गया, जैसे नीट हो गया, जैसे जिपमर हो गया, हम इन सब के लिए अगर पढ़ाते हैं, इन सब की तैयारी करवाते हैं, तो यही टीचर लोग बोलते हैं ये टॉप चीज़ों को पढ़ाता है। एक मुझे बात बताइए, अगर आईआईटी वाला अगर आसान क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे तो एक सिंपल स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर जाएगा। और रही बात कि यही शिक्षक लोग हमारे पीछे ये पड़े रहते हैं कि ये टॉप चीज़ों को पढ़ाता है। और मैं बता दूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, ये जाहिर सी बात है कि ऐसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का स्तर आएगा वो टॉप ही आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम आईआईटी जेईई एडवांस के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, टू द रिलेवेंट ऑफ आईआईटी जेईई। ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद बनाया है, और ऐसे क्वेश्चन ही फ्यूचर में आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में आने वाला है। और जो शिक्षक हमारे मार्केट में हमारे पीछे लगे हुए हैं, मैं इनको बता दूं कि आप जो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, और जब हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप मुझे घमंडी बोलते हो, तुमको पता भी नहीं होगा कि घमंडी की परिभाषा क्या है। तुमको पता है घमंडी क्या है? घमंडी की परिभाषा क्या होता है कि जो इंसान दूसरे को अच्छे रास्ते पर जाने से भ्रमित करता है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करता है, जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता है, घमंडी उसे कहा जाता है। घमंडी हम नहीं। आप कोई क्वेश्चन लाइए, कहीं से क्वेश्चन लाइए, एमएससी लेवल का, बीएससी लेवल का, कैट लेवल का, आईआईटी लेवल का, कहीं से आप क्वेश्चन लाइए और आर क्लासेज में पूछिए। आपको जहाँ से इच्छा करे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको विदाउट एनी पेन सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन यही दुख की बात यह है कि जब हमारे मार्केट में ये टीचर लोग टॉप सवालों को देखते हैं तो भड़क जाते हैं और हमें घमंडी बोलते हैं, और बच्चों को भी काफ़ी हद तक डिमोटिवेट करते हैं। और मैं सभी बच्चों से ये पूछना चाहूँगा, आपने 11th 12th मैट्रिक में 70% लाया, 80% लाया, आप मुझे बताइए उस कागज़ का क्या वैल्यू है आज के डेट में? आप क्या कर रहे हैं? आप बोले कि मैं मैट्रिक में 70% लाया, 80% लाया, 80% लाकर उस कागज़ का क्या वैल्यू? आप बताइए। तो मैं बोलता हूँ ऐसे टीचरों को कि कम से कम बच्चों को भ्रमित ना करे। अगर बच्चा कोई भी हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो हाई लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा ही। तो इसलिए अब बताइए, इस क्वेश्चन को ज़्यादा देख कर बताइए। आप बोलते हैं चुनौतियों की बात, आप चुनौतियों की बात करते हैं। अगर राजा जनक जी, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, तो उसमें खुद चुनौती चैलेंज किए हैं कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, विवाह सीता जी को उन्हीं के साथ होगा। तो हमें एक बात बताइए, अगर परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम इस चैलेंज को अच्छी तरीके से स्वीकार किए, अगर वो स्वीकार किए थे तो उनके नज़र में किसी भी चैलेंज को स्वीकार करना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर ये बात गलत है तो प्रभु श्री राम भी गलत थे। अगर किसी भी चुनौती को स्वीकार करना गलत है तो परमपिता परमेश्वर भी गलत थे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप ऐसे क्वेश्चन को देख करके भड़कते हैं और बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। यह सत्य है कि आपसे यह क्वेश्चन हिलेगा नहीं, मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए, आपको हम 1 लाख रुपया का प्राइज़ देंगे। सॉल्व कर पाइएगा? बच्चों को, आपका यही काम है, बच्चों को डिमोटिवेट करिए, इसके सिवा आपके पास कोई काम नहीं है। आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आर क्लास का एक बच्चा इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेगा। आपसे सॉल्व नहीं होगा, यह सत्य है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे? उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, और संघर्ष करो, और चुनौतियों को स्वीकार करो। अगर ये बात गलत है तो एपीजे अब्दुल कलाम भी गलत थे। आप चुनौतियों को स्वीकार करने से डरते हैं, इसका मतलब है, पता है क्यों? आप ऐसे सवाल को सॉल्व करने से डरते हैं, आपके पास संघर्ष करने की क्षमता नहीं है।
आपके पास संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, आप रट्टा रटाई पढ़ाई पढ़ाते हैं और बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। का रिजल्ट इन अभी बिहार बीएसबी का 10th क्लास का आने वाला है। तो आप और उनके गार्जियन अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों का सपना इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजिए, आप कोटा या पटना भेज दीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों के पास ना भेजिए जो संघर्ष कराना ना सिखाए। और अगर कोई बच्चा संघर्ष कर रहा है तो भविष्य में ऐसा टीचर उस स्टूडेंट को घमंडी बोल सकता है, जैसे हम लोगों को बोल रहा है। तो मैं डायरेक्ट सवाल पर आऊँगा कि x² माइनस 12 x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 14y प्लस 21 बराबर 0 बड़े वृत्त को दर्शाता है r1 प्लस r2 प्लस r3 पावर dx माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। तुमको पता है, आप डर जाएंगे यहीं से कि खोपड़ी पर ऐसा आपने इंटीग्रेशन तो ऐसा पढ़ा होगा ना x इंटू डी एक्स, बट आपने इंटीग्रेशन ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ये dx को इसको खोपड़ी पर लेकर चला गया है। तो r1 प्लस r2 प्लस r3 के खोपड़ी पर जो dx माइनस 1 है ना, यही इस सवाल को काफ़ी टफ बना देता है। और रही बात, इस सवाल को बच्चों आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हम एक छोटा सा आपको हिंट दे रहे हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सपोज इसका अगर हम इसमें r का वैल्यू निकाल देना चाहें, बड़े वृत्त की त्रिज्या हम निकाल देना चाहें, तो r बराबर x² प्लस y² माइनस c, यहाँ पर 2gx यानी 6 हो जाएगा, 6² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7² माइनस c का मान 21 है। इस प्रकार से ये मेरा जो हो गया 64 हो गया। 64 का मतलब इसका 8, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या है वो 8 यूनिट है। बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या क्या है? 8 यूनिट है। तो इसका मतलब आप पढ़े होंगे कि अगर दो रेखाओं के बीच, दोनों रेखाओं को टच करते हुए अनेक प्रकार के सर्किल खींचे गए हो, जो दोनों रेखाओं को टच करती हो, तो उनके जो रेडियस जो होते हैं ना जीपी में होते हैं। तो अगर ये 8 है तो ये 4 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए। हम यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर ये क्या है? कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्किल के बीच, दो सर्किलों का एक कॉमन टेंजेंट हो, दो सर्किलों का एक कॉमन टेंजेंट हो, यहाँ से मैं इसको P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ। तो आपको पता है छोटे स्मॉल सर्कल की जो त्रिज्या हो जाती है R1 बराबर 1/√R1 बराबर 1/√R1 प्लस 1/√R बराबर R1 दे देते हैं, इसका 1/√R1 प्लस 1/√R2, मतलब 1/√R1 बराबर 1 क्या गया √8 प्लस 1/√4। इस प्रकार से ये आपको हम हिंट दे दिए। इसी प्रकार से इसका निकालिएगा 1/√R2 बराबर 1/√4 प्लस 1/√2, और इस प्रकार सॉल्व करना है। R1 R2 का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और इसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो सवाल देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन सोर्स को पहचानिए और बेहतरीन सोर्स का सहारा लीजिए। अन्यथा आप सुने होंगे कि जहाँ बल्ब जलता है वहाँ गनहौरे जुटते हैं। तो यही हाल है हमारे यहाँ।